कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू ऑल। तो आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं? आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट? कैन रेज द हैंड। जी स्टूडेंट भी हैं और सर भी जॉब भी करते हैं और वर्किंग भी हैं स्टूडेंट्स भी हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। पिलखुआ में तो बहुत सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का मंदिर बनाया अभी नया नया। तो आई होप यू ऑल मस्ट बी रिलिशिंग द मेलोज ऑफ टेकिंग दर्शन ऑफ जगन्नाथ जी का दर्शन करने का आपको आनंद मिलता होगा। ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल। कुछ भी इसमें बोरिंग नहीं होगा, दैट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो द टॉपिक इज, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई बता सकता है व्हाट इज द टॉपिक? जो ऑर्गेनाइजर नहीं है वो, दोज हु आर पार्टिसिपेंट्स, क्या टॉपिक है? व्हाट टू हियर हाउ टू हियर। हाँ करेक्ट, इसके बाद अच्छे से व्हाट टू हियर हाउ टू हियर। व्हाट्सएप मैसेज अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल। ओके, तो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? तो मैंने इसमें एक इंस्टेंट और ऐड कर दिया, हाउ टू हियर, है ना। What to hear, from whom to hear, and how to hear. This will be the topic for today's discussion, है ना। अभी सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि ये टॉपिक डिसाइड ही क्यों कर रहे हैं हम, है ना। What to hear, from whom to hear, and how to hear. तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। तो अब देखिए, हियरिंग इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है हियरिंग। आप देखो, कान ही एक ऐसा सेंस है जो 24 घंटे एक्टिव होता है, इवन आफ्टर स्लीपिंग ऑल्सो, है कि नहीं? सोने के बाद भी एक्टिव होता है कान। आप देखो, हियरिंग का जो सेंस है हमारा, इट्स ऑलवेज एक्टिव। मतलब कि सारे सेंसेस में से, पूरे बॉडी में 11 सेंसेस है, उसमें से जो ये ईयर्स है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग ऑलवेज, सारे समय ये वर्क करता रहता है ना। आंख भी है, लेकिन आंख बंद हो जाती है सोने के टाइम, वी कैन नॉट सी, है ना। नाक स्मेल नहीं आएगा अगर आप सो रहे हो, एकदम बढ़िया गुलाब जामुन, फाफड़े, जलेबी, पकौड़े, उसका स्मेल बढ़िया पकाया जा रहा है, आपका नींद खुलेगा स्मेल से। कभी हुआ कैसे कि, है ना, मैं सो रहा था, बगल में समोसे तले जा रहे थे, हाँ, उसके महक से मेरी नींद खुल गई है ना। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज जरूर हुआ है कि सो रहे थे और कुछ, है ना, कुछ बातें हो रही थी, कुछ झगड़ा हो रहा था, तो नींद खुल गई मेरी सुन करके। या कभी ऐसे हुआ है कि हम सो रहे थे और हमको आकर के कोई हल्का सा टच किया, या फिर मान लीजिए हल्का सा कुछ एयर चला, एयर से स्पर्श हुआ शरीर का, और हमारा नींद खुल गया। ऐसे तो नहीं होता, और नींद आ जाता है। लेकिन अगर आकर के हमारे कान में कोई कुछ बोल दे तो नींद खुल जाता है। ईयर्स आर वेरी वेरी एक्टिव सेंसेस इन आवर होल बॉडी, इन आवर होल ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना। और इस सेंस को भगवान ने इतना एक्टिव क्यों बनाया है? क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि हम कान से जो कुछ सुनते हैं वो हमारे लाइफ को डिसाइड करेगा, है ना। वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा, व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम द ईयर्स, है ना। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू हियर, फ्रॉम हुम टू हियर, एंड हाउ टू हियर। क्या सुने, किससे सुने और कैसे सुने, इसको समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट टू हियर, है ना। ऐसे तो हम देखें, दिन भर हम कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, है ना। सुबह उठने के बाद से लेकर के रात के 10, साढ़े 10, 11, 12, 1 बजे तक, जब तक हम सोते नहीं हैं, तब तक हमारे कान में कुछ ना कुछ
जाता ही रहता है ना। या तो आसपास की बातें हैं वो सुन रहे हैं, या फिर मूवीज में कुछ सुन रहे हैं, या फिर क्या है, कुछ इधर उधर की गपशप, कुछ गप लड़ा रहे हैं लोग, है ना, कुछ चुगली हो रही है वो सुन रहे हैं, बॉस की डांट सुन रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स की डांट सुन रहे हैं, है ना, कुछ लोग गर्लफ्रेंड की आवाज भी सुन सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं पूरा दिन। लेकिन द पॉइंट इज वी वर नेवर इवन टॉट कि व्हाट टू हियर, है ना, क्या ऐसा सुना जाए जिससे सच में हमें बेनिफिट होगा। तो I'll keep it very easy. I'll show you some verses from the scriptures. मैं आपको कुछ श्लोक दिखाऊंगा शास्त्रों में से, और उसके बाद कुछ हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ओके, विल दैट बी फाइन? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू हियर। द आंसर इज वेरी सिंपल, व्हिच इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, नॉलेज फ्रॉम स्क्रिप्चर एंड कृष्ण कथा। क्या सुनना चाहिए हमें? हमें भगवान का उपदेश और भगवान की लीला, ये दो चीज सुनना चाहिए, भगवान की कथा और भगवान का उपदेश, है ना। भगवान क्या बोलते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हियर फ्रॉम द ईयर्स, है ना, हियरिंग फ्रॉम द ईयर। क्या सुनना चाहिए? भगवान के उपदेश को सुनना चाहिए। अब कोई बोले क्यों जी, क्यों हम भगवान के उपदेश को क्यों सुने? हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान के उपदेश को सुनने में हमारा कोई रुचि नहीं है। देखिए भगवान के उपदेश को क्यों सुनना चाहिए, दैट आई विल शो यू। तो I'll show you the two verses from the scriptures कि भगवान के उपदेश को सुनने से क्या होता है, what happens. But before that I would like to ask you all, है ना, आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे हार्ट में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, थोड़ा कुछ गंदगी है कि नहीं हमारे हार्ट में? व्हाट डू यू ऑल थिंक, स्पेशली इन द कितने कितने लोगों को लगता है कि भैया हमारा थोड़ा तो कुछ प्रॉब्लम है? इतना तो हमको लगता है, आप हैंड रेज करो, है ना, कितने लोगों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे अंदर में? ये तो हम जानते हैं। एक दो, चलो दो लोगों को लगता है, तीन चार पांच, बहुत लोग को लगता है ना, छह सात, अभी तो इसका मतलब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हमारे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम बहुत सारी चीज करना तो चाहते हैं, है ना, इन द राइट मैनर, मे बी इट इन आवर करियर, एकेडमिक करियर और प्रोफेशनल करियर, बट वी आर अनेबल टू डू इट इन द राइट मैनर। हम कर नहीं पाते ठीक तरीके से, या समझ नहीं आता कैसे करें। अर्जुन को भी ऐसे लगा था, ये भी बहुत लोगों को लगता होगा, डेफिनेटली डेफिनेटली लगता होगा। So the answer to this concern, or the answer to this problem is that yes, we have many dirty things in our heart and we have many confusions in our life. हमारे हृदय में बहुत सारी गंदगी है ना, और 6 मुख्य प्रकार की गंदगी है। पता है आप में से किसी को, किसी को पता है कि 6 types of dirt which is there inside our heart? हमारे हृदय में 6 बहुत गंदे गंदे कूड़े हैं। कोई बता सकता है मुझे? या 6 में से चलो कुछ भी बताओ, 1 2 3, कुछ पता है? ओके, आई विल टेल यू। चलो, पूछने का पर्पस सिर्फ ये होता है, अब आप ध्यान से सुनोगे इसलिए पूछते हैं क्वेश्चन बार बार। ये 6 तरह की गंदगी जो हमारे हृदय में है, इसको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर। देखो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हाई लेवल है, वेरी प्रैक्टिकल, है ना, स्पेशली इन द यूथ कम्युनिटी। स्पेशली अब देखो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ विच यूथ इज स्ट्रगलिंग इज लस्ट। लस्ट का प्रॉब्लम, इतना ज्यादा परेशान रहते हैं यूथ लोग, है ना, इतना ज्यादा चाहते हैं कि दे शुड राइज अबव दिस, चाहते हैं कि इससे ऊपर उठे, है ना, लेकिन उठ नहीं पाते इससे ऊपर, है ना, वो खुद ही नहीं समझ में आता क्या करें, इतना ज्यादा लस्ट का प्रॉब्लम होता है यूथ लोगों को। देन कम्स एंगर, है ना, क्रोध, इतने क्रोधी होते हैं, हमारे मन का नहीं हुआ तो बस फिर देखो फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, है ना। देन कम्स ग्रीड। ग्रीड इन द सेंस मतलब हमेशा उनका यही लगा रहता है कि कैसे मैं कुछ ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, ये वो, कभी कोई शांति है ही नहीं, मतलब, है ना, चैन मिलता ही नहीं है। ऐसे करके 6 तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमारे हृदय में, काम, क्रोध, लोभ, मद मतलब अहंकार, मात्सर्य मतलब द्वेष। कुछ लोग को इतना द्वेष, इतना जलते हैं, है ना, कि बाहर तक बदबू आती है ना? इतना जलन होता है उनको अंदर दूसरों का सफलता देख करके ना। तो ये है मत्सर्य। और फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह, मोह मतलब अटैचमेंट, है ना। अब देखिए ब्रेकअप हो गया, 3 साल हो गया ब्रेकअप हुए, लेकिन फिर भी अब यादें जा ही नहीं रही है उनकी, है ना, इतना अटैचमेंट, इतना मोह होता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 6 तरह की समस्याएं हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन स्पेशली इन द यूथ कम्युनिटी वी सी। तो पॉइंट ये है कि हियरिंग हमें कैसे हेल्प कर सकता है इन 6 तरह की प्रॉब्लम से ऊपर उठने का। तो इसका आंसर शास्त्रों में दिया हुआ है। तो आई विल शो यू
what scripture says about this, है ना, शास्त्र क्या बोलते हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकते हैं। तो आई विल शो यू द स्क्रीन, आई विल शेयर द स्क्रीन। ये है श्रीमद् भागवतम, है ना। श्रीमद् भागवतम एक बहुत फेमस स्क्रिप्चर्स है, पता है आप लोग को, वेरी वेरी फेमस स्क्रिप्चर्स श्रीमद् भागवतम। और जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअलिटी के टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सब का ये क्या है, कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम का एक एक वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ नहीं आता शास्त्रों में, लेकिन अगर आपको श्रीमद् भागवतम में से कुछ श्लोक पता है या कुछ श्लोक को अपने जीवन में आप उतार लिए, दैट इज द सफिशिएंट फॉर यू ऑल। तो देखिए ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? किसी का रुचि हो संस्कृत पढ़ने में, या कोई कंफर्टेबल हो, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अदरवाइज आई विल रीड। मैं पढ़ूं, आप में से पढ़ेगा कोई? अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट, जो भी पढ़ना चाहते हैं। यस प्रभु। हाँ पढ़िए। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णा पूर्ण श्रवण कीर्तना हृदन्ता स्तो हिरण्यी विधुनोति हृत्य सतना साधना। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत स्तोह्य भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। बहुत अच्छा पढ़ा प्रभात ने। तो इस ये श्लोक में क्या बता रहे हैं, आई विल रीड द ट्रांसलेशन देन विल डिस्कस। श्री कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु इज द परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट, है ना। बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में भी रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, एंड द बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी, और भला करते हैं, बेनिफैक्टर हैं, है ना, अपने भक्तों के। क्लेंजेस डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द डिवोटीज हु हैज डेवलप्ड the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted। कह रहे हैं कि जो भगवान हृदय में निवास करते हैं सबके, वो क्या करते हैं, ऐसे भक्त जो उनके संदेश को सुनना चाहते हैं, है ना, ठीक तरीके से, प्रॉपरली हर्ड, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्रॉपरली हर्ड, है ना, जो ठीक तरीके से भगवान के संदेश को सुनते हैं, इसीलिए आज का टॉपिक भी यही है। तो क्या करते हैं भगवान, उनके हृदय में से ये जो अनर्थ इच्छाएं हैं ना, बैड डिजायर्स है। अब देखो लस्ट क्या है, लस्ट इज अनवांटेड डिजायर। ग्रीड क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनवांटेड डिजायर, है ना। और इन 6 विकारों की वजह से संसार में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अभी इमेजिन करो, कोई भी प्रॉब्लम आप इमेजिन करो सोसाइटी का, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज 6 प्रॉब्लम्स: लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो भगवान के बारे में संदेश सुनने से क्या होता है कि हृदय से ये सारे जो अनर्थ हैं, ये जो सारे विकार हैं, ये क्या हो जाते हैं, विधुनोति, धो देते हैं। कौन, भगवान क्या करते हैं, धुलाई, बिल्कुल एकदम, है ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। निरमा से तो नहीं आती दूध सी सफेदी, है ना, अगर आ भी गई तो हृदय की नहीं आएगी। हृदय के लिए आता है कोई निरमा, आप सोचो, है ना, कोई निरमा पाउडर आता हो हृदय हृदय में डालें और धो डालें एकदम, है ना, कोई ऐसा पाउडर नहीं आता, है ना। कोई साबुन आता हो, कोई सोप आता हो, हृदय में डाल करके धो दें, बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं आता। लेकिन भगवान का जो संदेश है, हियरिंग द मैसेज ऑफ लॉर्ड, हियरिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, hearing the lectures, है ना, based on the teachings of scriptures, based on the teachings of Bhagavad Gita and Bhagavatam, what does that do, क्या करता है वो, बिल्कुल हार्ट को क्लीन कर देता है। so that is the purpose of hearing। तो क्यों सुनना चाहिए भगवान के बारे में, इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि हमारे हार्ट में जितनी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको क्या कर देगा, वो साफ कर देगा, है ना। अभी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन मोर वर्ड्स, वेरी प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज श्रीमद् भागवतम सेकंड चैप्टर 8, सेकंड कैंटो 8 चैप्टर एंड 5th नंबर वर्स, है ना। कभी कभी हमको ना ये वर्सेस पढ़ने चाहिए, इससे क्या होता है, वी डेवलप आवर अट्रैक्शन फॉर द वेदास, फॉर द स्क्रिप्चर्स, है ना। अभी क्या है कि इतने सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स और ये सब होते रहते हैं कि हमको आदत हो गया है जस्ट मोटिवेशन सुनने का। लेकिन अगर आप वैदिक स्क्रिप्चर्स के श्लोक पढ़ेंगे ना, दैट आर द रियल मोटिवेशन। यू सी द लाइफ ऑफ अर्जुना, अर्जुन के साथ भी मोटिवेशनल सेमिनार हुआ, लेकिन उस मोटिवेशन के साथ साथ इल्यूमिनेशन भी था, जहां पे कृष्णा ने कुछ श्लोक बोले, है ना। तो इसीलिए ये सारे श्लोक हमको रियल मोटिवेशन दे सकते हैं। देखिए इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरथ। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन, the sound incarnation of Lord Krishna, the supreme soul, that is Srimad Bhagavatam, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association such as lust, anger, and hankering. Thus it acts like a autumnal rains upon pools of muddy water. कितना देखिए सुंदर श्लोक है ये। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का जो अवतार है ध्वनि के रूप में,
कौन सी ध्वनि के रूप में? श्रीमद् भागवतम का संदेश है ना, जो आप अभी सुन रहे हैं। ये जो आप सुन रहे हैं ये भगवान का अवतार है ना। तो ये क्या करता है? ये एंटर करता है कहाँ पे? हृदय में। किस रास्ते से? कान के रास्ते से, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण रंध्रेण, यहाँ पे एक शब्द आया है प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। कर्ण मतलब क्या होता है? कान होता है, और रंध्रेणा मतलब होल। तो कान के छेद से श्रीमद् भागवतम रूपी भगवान का अवतार एंटर करता है, और कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है। और क्या करता है? विधुनोति। देखिए यहाँ पे भी ये सेम शब्द हो रहा है, धुनोती। एकदम धुलाई कर देता है। किसकी धुलाई कर देता है? हार्ट की धुलाई कर देता है ना। और जब हार्ट क्लीन हो जाता है, देन आवर लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल एंड वेरी हैप्पी। ओके, सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई we should hear Srimad Bhagavatam and why we should hear scriptures. तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या देखा कि what to hear. तो what to hear में आंसर क्या है? Knowledge from scriptures और कृष्ण कथा. Now comes the second part of the discussion, that is from whom to hear. किससे हमको सुनना चाहिए, है ना। तो अब भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है भगवान के बारे में। तो कितने लोग बोल रहे हैं, है ना। आप देखिए टीवी आप खोल लीजिए, है ना, यूट्यूब खोल लीजिए, कितने सारे लोग हैं जो भगवान के बारे में बोल रहे हैं। तो कभी स्पेशली जब हम नए नए आते हैं इन डिवोशन, वी कम टू डिवोशन इन अ वेरी न्यू सेंस, है ना, एंड वी स्टार्ट हियरिंग क्लासेस ऑन श्रीमद् भागवतम, वी स्टार्ट हियरिंग क्लासेस ऑन श्रीमद् भगवद गीता, वी स्टार्ट अटेंडिंग यूथ प्रोग्राम्स, है ना। तो हमको इंटरेस्ट आता है। देखो अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो आप आते ही क्यों यहाँ पे क्लास में? आप आते ही नहीं। सुबह सुबह संडे के दिन 8 बजे कौन उठता है ना। 10-11 बजे तक तो सोना ही चाहिए। बताओ, इतनी ठंडी है ना। पिलखवा में कैसा है? ठंडा है पिलखवा में? जहाँ पे मैं हूँ यहाँ तो बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा चिलिंग कोल्ड, है ना। तो कौन उठता है 8 बजे, वो भी भागवतम की क्लास सुनने के लिए? क्या है भैया ये, वो भी यूथ एज में, यही काम रह गया है ना। लेकिन आप लोग फिर भी आए हो, है ना। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। द रीजन इज यू हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट फॉर इट। आपको क्या हो गया है? रुचि हो गया है थोड़ा, है ना। या फिर आपने ये फील किया होगा कि हाँ इट वर्क्स, हमारे जीवन में कुछ अंतर करता है। दीज टाइप ऑफ क्लासेस, दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, इट क्रिएट्स डिफरेंस इन आवर लाइफ, है ना। तो मे बी दैट यू मस्ट हैव थॉट, दैट इज द रीजन यू ऑल आर हियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि जो भी कुछ भगवान के बारे में हो रहा है चर्चा, वो सब ठीक ही है। कहीं भी सुन लो, कुछ भी सुनो, अरे क्या है, भगवान के बारे में चर्चा है, कहीं भी सुनिए, कुछ भी सुनिए, है ना। जैसे एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, है ना। 3 इडियट्स मूवी देखी थी आप लोगों ने? 3 इडियट्स मूवी आई थी, एकदम बड़ी फेमस मूवी, है ना, जबरदस्त, है ना। तो थ्री इडियट्स मूवी जो था, उसमें आमिर खान बोलता है कि ज्ञान मिल रहा है, जहां से मिल रहा है वहां से ले लो ऐसे बोलता है। और हम देखते हैं कि कहीं भी जाके बैठ जाता था वो, किसी भी क्लास में बैठ जाता था, है ना। ऑफ कोर्स दैट डजंट वर्क इन द प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। रियल लाइफ में अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में इतना अच्छा काम नहीं करता है ये, कि ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है कहीं से भी ले लो, है ना। ऐसे काम होता नहीं है ना। तो फिर हम कहाँ से लें, है ना। तो कहाँ से लें, इससे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि कहाँ से ना लें। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ना। तो डूज एंड डोंट्स, पहले डोंट्स जान लें हम, है ना, कि फ्रॉम विच सोर्सेज वी शुड नॉट हियर टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, है ना, या भगवत विषय में हमको कहाँ से नहीं सुनना चाहिए, ये हम पहले देखेंगे। तो आप लोग को स्क्रीन में आशा करता हूँ कि दिख रहा होगा ना। तो 3 पॉइंट्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बट आई विल बी कवरिंग 3 पॉइंट्स। तो आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से? यू ऑल कैन सी द स्क्रीन नाइसली? जी प्रभु जी। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? फ्री इंटरनेट सर्फिंग। अभी मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तो फ्री इंटरनेट सर्फिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो, जब हम व्हेन आई वाज इन यूथ फोरम in the year 2015-16, है ना, so at that time there were like Wi-Fi was there, but it was very much, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा इतना फेमस नहीं था। मुझे याद है मैं पीजी में रहता था, तो हमारे पीजी में एक 4th ईयर के रहते थे स्टूडेंट, सर रहते थे, उनके पास वाईफाई था। तो बड़ा मतलब वाईफाई मतलब बड़ा दुर्लभ, है ना, वाईफाई है एकदम, है ना। अच्छा ठीक है, तो वाईफाई और महंगा भी होता था, तो इतना एक्सेसिबल नहीं होता था। तो फिर इंटरनेट तो हम चला, इंटरनेट का तो कुछ था ही नहीं कॉन्सेप्ट, कार्ड डला लो। आप लोग को याद है 10 रुपए के कार्ड आते थे रिचार्ज कराने वाले, है ना। 10 रुपए का कार्ड एक दिन का इंटरनेट, है ना। ऐसा लगता था कि क्या मिल गया, ओहो, एक दिन का इंटरनेट, 1 GB, ओहो। अभी देखो ना, 1 GB तो क्या हलवा हो गया है, हलवा बना के खा लो, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि जब मैं और 3rd ईयर में गया, तो फिर तब हमने देखा कि जियो आया।
जियो, ओहो, खाओ पियो जियो ऐश करो। जियो आने के बाद तो मतलब कयामत ही आ गई है ना, कयामत एकदम। और वो भी पहले तो फ्री में मिल रहा था एकदम, है ना, इट वाज अनडाइजेस्टेबल, है ना, कि इंटरनेट फ्री में कैसे मिल सकता है, वो भी मतलब एक दिन में 1 GB। बाप रे, 1 GB लोग 20-20 दिन चलाते थे। मुझे याद है जब मोबाइल, जब बटन वाला फोन आता था, बटन वाले फोन में हम कार्ड डलाते थे, तो 1 GB लोग 15-15 दिन चलाते थे, 1-1.5 GB, है ना। अभी देख लीजिए, अभी के किसी नए लड़के को बताएंगे मानेगा ही नहीं वो, है ना, जो आज के जनरेशन के, कि ऐसा भी होता था, दिस वाज आल्सो द टाइम, है ना। तो जब जियो आया तो इंटरनेट बिकेम वेरी वेरी इजीली एक्सेसिबल, वेरी वेरी इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन, इजंट इट, बहुत इजीली हो गया। और डाटा का कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखोगे कि उसके बाद से यूट्यूब का जो चलन था वो बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि यूट्यूब बहुत ज्यादा डाटा लेता है, इट टेक्स ग्रेट डेटा। और वो तो हो नहीं पाता था, वो 10 रुपए वाले कार्ड में तो होता नहीं था, या 100 रुपए वाले कार्ड में। तो जब जियो आया तो यूट्यूब बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब यूट्यूब में आप देखो, यूट्यूब फेसबुक में एक कॉमन चीज है, क्या कॉमन चीज है, इट गिव्स यू अ वेराइटी। तो अब देखो स्क्रॉलिंग का इतना कैसे चस्का लगा, फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी, जब आप ऊपर स्क्रॉल करते हो ना, तो हर एक सेंटीमीटर के नीचे नया चीज दिखता है कि नहीं, नया चीज दिखता है कि नहीं। और व्यक्ति को नया चीज बहुत पसंद है। प्रभुपाद जी बताते थे, वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट की माँ है कौन, वैरायटी, है ना, वैरायटी होना चाहिए लाइफ में, है ना, एक चीज से मजा नहीं आता। तो फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी ये कॉमन चीज है कि वैरायटी बहुत जबरदस्त है। आप ऊपर करते रहो, ऊपर करते रहो। अच्छा, अभी तो आप देखिए यूट्यूब में एक फीचर आ गया है, पहले तो नहीं था, ये 5-6 साल पहले। अब तो क्या फीचर है, अगर आपका डाटा बढ़िया है, वाईफाई में आप बैठे हो, तो आपको वीडियो पे क्लिक करने का भी जरूरत नहीं है, बढ़िया ऊपर करते रहो और 2-3 मिनट ऐसे ही देख लो, है ना। चलने लगेगा, मतलब क्या जबरदस्त है ना, खोलने का भी जरूरत नहीं है, देखो, है ना, इसको देखो 1 मिनट, फिर ऊपर कर लो, फिर नीचे वाले को देख लो। अभी क्या था, खोलते थे तो लोड होता था, फिर आता था, है ना, ये क्या मजे हैं, है ना, कलयुग के मजे हैं ये, है ना, है ना। तो जब ये चीजें बढ़ने लगी, तो क्या हो गया फिर, लोगों का जो ये सर्फिंग का ये जो आदत था या जो हैबिट था, ये और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ने लगा। तो अब आप बोलोगे ये यूथ क्लास में व्हाट टू हियर में सर्फिंग के बारे में क्यों चर्चा हो रही है ना। सर्फिंग के बारे में इसलिए चर्चा हो रही है कि बिकॉज वी डेवलप दिस हैबिट ऑफ सर्फिंग। नाउ अ यूथ केम टू इस्कॉन एंड ही बिकेम डिवोटी, है ना, वो भगवान के बारे में सुनने लगा। तो अब देखो, आदत तो वही थी, है ना, सर्फ आदत तो थी सर्फिंग की, लेकिन अब क्या होगा, अभी सर्फिंग की आदत का एप्लीकेशन थोड़ा बदल जाएगा। अब क्या हो गया, पहले ये अलग अलग सॉन्ग्स को सर्व करता रहता था, है ना, अलग अलग सॉन्ग्स, अलग अलग बॉलीवुड मूवीज, नेटफ्लिक्स के अलग अलग एपिसोड्स, कोई एपिसोड छूटना नहीं चाहिए, कोई एपिसोड अभी भी कुछ लोग करते होंगे ना। लेकिन अभी क्या है, नेटफ्लिक्स का तो एपिसोड नहीं सर्व करेगा ये, है ना। अब क्या सर्व करेगा, अच्छा भाई जबरदस्त, ये देख, ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं भगवान के बारे में, यहाँ पे भी बोल रहे हैं भगवान के बारे में, ये नया आया मार्केट में भगवान के बारे में बोलने वाला, देखते हैं क्या बोल रहा है ना। तो ऐसे करते करते अब क्या करेंगे, अब सर्फिंग करेंगे, स्पिरिचुअल सर्फिंग, है ना, और अलग अलग जगह पे कहाँ पे क्या बोला जा रहा है भगवत गीता के बारे में, ये सर्फिंग करेंगे, है ना। तो अब देखो, दिस इज द प्रॉब्लम विच अराइजेस इनिशियली, है ना, एंड इट हैज अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, इसका बहुत बुरा नुकसान पड़ता है। कैसे पड़ता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप देखो, अगर कोई सोचे कि नहीं नहीं क्या दिक्कत है, भगवान के बारे में तो बोल रहे हैं, कहीं से भी सुन लीजिए, क्या दिक्कत है ना, जहां से ज्ञान मिल रहा है ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है ले लीजिए, भगवान के बारे में तो बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है। अरे भगवान के बारे में बता रहे हैं, आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है, भैया आप लोग का दिमाग है क्या है ना। पहले तो बोलते थे कि मूवी मत देखो, अब भगवान के बारे में सुनना है तो अब इसमें भी दिक्कत हो रही है आपको, है ना, कह रहे हैं कि कहीं से भी मत सुन लो। देखिए, अजीब ही लोग हैं ये लोग एकदम, है ना। ऐसा कुछ लोगों को लगता है ऐसा, है ना। बट अभी आपको समझ में आएगा इस एनालॉजी से, है ना, एक स्टूडेंट की एनालॉजी से। लाइक यू सी देयर इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है स्कूल में, है ना, और वो स्टूडेंट क्या करता है, उसका आदत है कि कहीं से भी कुछ भी सुन लेता है वो, है ना। तो ये स्टूडेंट है मान लीजिए 2nd स्टैंडर्ड में, इसकी आदत क्या थी, इसकी आदत थी कि देखो ज्ञान मिल रहा है कहीं से भी ले लो, क्या दिक्कत है, किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ, है ना। तो एक दिन ये कहाँ पे जाकर, तो आप मान लो कि ये 1st क्लास का स्टूडेंट है, और एक दिन ये जाके बैठ गया 9th स्टैंडर्ड की क्लास में, है ना। अब इसको बताया गया कि भैया आप इधर मत बैठो, है ना, इधर मत सुनो, है ना। बोला ये क्या दिक्कत है, मैथ्स की पढ़ाई है, कहीं से भी सुन लो, ज्ञान मिल रहा है, हम तो आमिर खान के फॉलोअर हैं, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी सुन लो, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बैठो यहाँ पे, फिर अभी आप सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो उसने सुना फिर वहां पे कि वहां पे इक्वेशन दिया, एक टीचर ने इक्वेशन दिया, उसने इक्वेशन दिया कि -1 ना, बॉड मास पढ़ाया जा रहा था वहां पे, बॉड मास पढ़ा होगा ना आप लोगों ने।
बॉड मास का फुल फॉर्म पता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास है ना। तो बॉड मास पढ़ा रहा था टीचर, और वहां पे एक न्यूमेरिक इक्वेशन दे दिया सिंपल, -1 +2 है ना, उसके बाद +5, उसके बाद +10 × 100 × ब्रैकेट -7। तो जब इस बच्चे ने ये देखा तो उसके तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए पहले तो देख करके, है ना, कि 1 के पहले माइनस कैसे आ गया, ये क्या है। और उसके बाद तो फिर इसने क्या देखा, तो समझ तो कुछ इसको आ नहीं रहा था। फिर इसने, इसके बगल वाले ने पूछा कि ज्ञान मिल रहा है? बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, बढ़िया ज्ञान एकदम, है ना, तो बहुत बढ़िया ज्ञान मिला, अभी और देखो अभी। कुछ इसको तो समझ नहीं आ रहा था कुछ, है ना। तो इस लड़के ने पूछा इसको, अच्छा ठीक है, तुम ये ज्ञान छोड़ो, तुम मुझे बस एक चीज बता दो, तुम मुझे बता दो कि -1, है ना, तुम मुझे बताओ -10 + 5 कितना होता है। तो बोला -10 + 5। तो ये बच्चे ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, फिर एक निष्कर्ष पे आया। तो इस बच्चे ने इस 9th क्लास के स्टूडेंट को बोला कि देखो, तुम्हारा टीचर भी तुमको गलत पढ़ा रहा है, तुम लोग भी गलत पढ़ रहे हो, तुम मेरी क्लास में आओ, वहां पे हमको सर एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना। देख रहे हो ये पागल लड़के को, है ना, क्या बोल रहा है कि तुमको गलत पढ़ाया जा रहा है ना। क्यों ये हुआ, ये क्यों, ये लीला क्यों हो गई? ये लीला इसलिए हो गई क्योंकि अभी इस बच्चे को नंबर लाइन ही नहीं पढ़ाई गई है। जब नंबर लाइन पढ़ाई जाएगी तब वो पढ़ेगा कि 0 से पहले भी कुछ होता है ना, 0 से पहले भी -1, -2, -3, -4 होता है। इसको तो क्या पढ़ाया गया, नंबर सिस्टम में 0 से पढ़ाया गया है ना। अभी इसको होल नंबर भी नहीं पता, नेचुरल नंबर भी नहीं पता, है ना, 1 2 3 4 पढ़ा दिया गया है बस, है ना। लेकिन हायर क्लासेस में जा करके बच्चे को पता है कि नेगेटिव भी होता है एक्सिस, -1, -2, -3, -4, एंड दैट्स व्हाई ही नोज -10 + 5 = -5, -5 होता है। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है समझना। लेकिन इस बच्चे को अगर 9th में बैठा दिया जाएगा तो मुश्किल होगा। तो दैट्स वाई हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म आता है कि हम कुछ भी सुनेंगे, इनको सुनेंगे, उनको सुनेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस वही है जो इस बच्चे के साथ हो गया। बस उतनी ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है ना। तो हो सकता है कि बच्चे को ज्यादा देर अगर उस क्लास में बैठाया जाता तो बच्चे का मैथ से फेत ही उड़ जाता, है ना, गणित से विश्वास ही उड़ जाता उसका, है ना। अब उसमें समस्या गणित की नहीं है, समस्या बच्चे की है ना। तो ठीक इसी प्रकार हम जब भक्ति में आते हैं, वी आर एट डिफरेंट लेवल्स, है ना, हम लोग भी अलग अलग स्तर पे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नेचुरल है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है, लेकिन हमें ओपन माइंड से समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम आउट ऑफ इंथुजियाज्म, हमको लगता है कि हम कुछ भी सुने, है ना। हाँ, हम इस्कॉन डिवोटीज का ही सुनेंगे, लेकिन हम ना थोड़ा हायर टॉपिक सुनते हैं, क्या यहाँ पे ये बच्चों वाला ना, बच्चों का खेल चल रहा है ना। तो दिक्कत ये होगी कि देयर विल बी मेनी कॉन्सेप्ट व्हिच विल कंप्लीटली कंफ्यूज यू। पूरा कंफ्यूज रहोगे आप, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये ना क्या बताया जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप कुछ शास्त्र का मैं नाम बताऊंगा नहीं, नहीं तो कुछ लोग होंगे वो भी चेक करने लगेंगे, है ना। तो कुछ शास्त्र में से आप पढ़ोगे तो आप पूरा कंफ्यूज रहोगे कि ये क्या बता रहे हैं ना। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप उसको पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे ये 1st क्लास का बच्चा जब 9th क्लास में आ जाएगा तब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए फ्री इंटरनेट सर्फिंग में ये प्रॉब्लम है। अभी इतना इजीली सारे कुछ अवेलेबल होता है यूट्यूब पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, बाद में हमने देखा है कि वो डिवोटी ही कंफ्यूज हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें फ्री इंटरनेट सर्फिंग अवॉइड करनी चाहिए। एक और फ्री इंटरनेट सर्फिंग में एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो पहला तो क्या था कि कुछ भी लेक्चर्स हमको नहीं सुनना चाहिए यूट्यूब पे, कुछ भी लेवल का नहीं सुनना चाहिए, इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ में ना आए और हमारा फेथ कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब यूथ आता है ना, जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, जब वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन उसका जुड़ता है, तो अभी देखो यूथ एज में हमको, यूथ एज में ही नहीं, सबको अच्छा लगता है कि उसको हंसाया जाए। ऐसा कोई है जिसको हंसने में अच्छा नहीं लगता हो? सबको अच्छा लगता है ना। लेकिन देखो, जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअलिटी एंड वी स्टार्ट टेकिंग मैसेजेस राइटली, तो फिर हमको क्या होना चाहिए, वी हैव टू टेक इट सीरियसली ऑल्सो, है ना, कुछ सीरियस कॉन्सेप्ट भी समझने चाहिए। लेकिन क्योंकि यूथ का आदत है बढ़िया बस हंसो, हंसी टिटोली करते रहो, है ना। तो क्या होता है कि वो फिर ना कभी कभी इतना सीरियस टॉपिक्स नहीं समझना चाहते, है ना। तो वो यूट्यूब में क्या करेंगे, यूट्यूब में ढूंढते रहेंगे, है ना, कि कोई शॉर्टकट मिल जाए हमको, इस तरह से ढूंढते रहेंगे। तो दैट शॉर्टकट डजंट हेल्प, है ना, इतना हेल्प नहीं करता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आई विल नॉट हेजिटेट इन टेकिंग द एग्जांपल, संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वरी का एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने एक बार संदीप महेश्वरी का एक क्लिप देखा, है ना, मैंने एक क्लिप सुना संदीप महेश्वरी का। तो उसमें वो बता रहे थे कि, तो यूथ को एड्रेस कर रहे थे वो, है ना। और देखो कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप महेश्वरी ना। ऑफ कोर्स वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम टिल द टाइम ही इज टेलिंग
द बिजनेस थिंग एंड ही इज टेलिंग द हिज उनके फील्ड का जो है, जब तक वो बता रहे हैं तब तक ठीक है। अब देखिए हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन द मोमेंट दे स्टार्ट क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पीपल, देन वी डोंट अप्रिशिएट देम। तो मैं क्या सुन रहा था, तो वो यूथ लोगों को, यूथ कम्युनिटी को गैदर एड्रेस कर रहे थे। तो इस यूथ कम्युनिटी में एक यूथ ने उनसे प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है। ये सिंपल प्रश्न है। इंडिया में ये प्रश्न आप किसी भी घर में जाके पूछ लीजिए कि भगवान कौन है, तो आपको ऐसे ऐसे आंसर मिलेंगे ना कि आप दोबारा कोई पूछेंगे नहीं भगवान के बारे में, है ना। या भगवान से भेद उड़ जाएगा आपका, ना। सर आपको बताता हूँ, आप पूछो कि आप पिलखुआ में किसी घर में घुस जाओ रैंडम और बस पूछ लो कि भगवान कौन है, तो क्या आंसर देंगे पता है आपको? तो बोलेंगे, सुनो आंसर, बोलेंगे भगवान कौन है, ये कोई प्रश्न है? अरे भगवान, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान वही है जिसने इस संसार को बनाया है, भगवान तुम्हें शक्ति देता है, भगवान हमें शक्ति देता है, भगवान ही तो सब कुछ चलाते हैं, भगवान की मेरा पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत, ये तो बहुत अच्छा आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, बढ़िया वाला आंसर है ये, ना। और सुनिए क्या आंसर देंगे, बोलेंगे भगवान कौन है, ये कोई प्रश्न है पूछने का? चलो तुमको दिखाते हैं मंदिर में। तो अपने मंदिर में लेके जाएंगे, मंदिर शोरूम की तरह होगा, है ना, जहाँ पे इतनी फोटोज लगी होंगी आप कंफ्यूज रहोगे भगवान कौन है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये कोई प्रश्न है, भगवान दिमाग खराब हो गया है क्या, भगवान भगवान लगा रखा है, काम धंधा नहीं है, कोविड आ रहा है, कोरोना आ रहा है, भगवान कौन है ना। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग एकदम बढ़िया आंसर देंगे, भगवान वही तो है, वही वही तुम हो, वही मैं हूँ, वही जो हवा हवा में है, वही कायनात में है, वही वही वो है, वही, मतलब एकदम शायराना एकदम शायराना अंदाज में। लेकिन अब देखिए इसमें से एक भी व्यक्ति स्पष्ट नहीं बता रहा है कि भगवान कौन है, स्पष्ट नहीं बता रहा है। इसमें आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्या ना, बहुत कॉमेडी एग्जाम्पल। मान लीजिए हर्षित प्रभु को मैंने पूछा कि हर्षित प्रभु, या फिर हर्षित प्रभु आपके पिताजी कौन है ना। ये मान लीजिए, चलो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, वो बुरा भी मान सकता है। मेरे से किसी ने पूछा कि आपके पिताजी कौन है, हु इज योर फादर, सिंपल एज दैट, है ना। अब मेरा आंसर सुनिए, तो मैंने बोला कि मेरे पिताजी, अरे मेरे पिताजी वो हैं जिन्होंने जीवन में मुझे पाला है। मेरे पिताजी वो हैं जो जॉब करने जाते थे, पैसा कमा के लाते थे और खाता था मैं उनके पैसे का। मेरे पिताजी वो हैं जो मेरी माताजी से शादी किए तब मैं आया, है ना। मेरे पिताजी पुरुष हैं, महिला नहीं है, पुरुष है मेरे पिताजी। देखिए ये आंसर मैं दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये आंसर क्या है? ये इस सामने वाला बोलेगा भाई दिमाग खराब हो गया है क्या, तो पिताजी पुरुष नहीं होंगे तो महिला होंगी क्या? पिताजी का माता से शादी नहीं हुआ तो किसके शादी हुआ होगा, उन्हीं से शादी करेंगे और क्या, है ना। और तुमको पालेंगे नहीं तो क्या बगल बगल वाले पड़ोसी के पिताजी पालेंगे क्या, है ना। मतलब द पॉइंट इज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, चलो आप लोग बताओ, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था जब वो पूछा कि हु इज योर फादर, व्हाट आंसर ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? नेम ऑफ योर फादर। एज सिंपल एज दैट। आप भैया पिताजी का नाम बताओ, बात खत्म, और तो हमको पता ही है सब, जो तुम बोल रहे हो तो हमको पता ही है। तो ठीक इसी प्रकार आप देखो कि कई सारे यूट्यूब्स में ऐसे भी स्पीकर्स होते हैं जो इस तरह से इनडायरेक्टली बोलते हैं, इनडायरेक्टली बात करते रहेंगे। सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन वी डोंट इन्वेस्ट आवर टाइम प्रॉपरली व्हेन वी हियर देम, है ना। तो इसीलिए जब आप फ्री इंटरनेट सर्फिंग करोगे तो कभी कभी क्या होगा कि आपका टाइम चला जाएगा। देखो आप इंटेलिजेंट तो आप समझ जाओगे कि ये इतना लॉजिकल नहीं बोल रहे हैं, बट द पॉइंट इज टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए जब हमको स्पिरिचुअल चीजें सुननी है तो हमको इंटरनेट सर्फिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए। करना क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। तो पहले हम समझ रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या है, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, है ना। प्रोफेशनल रिसाइटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पेड बेसिस पे शास्त्र पढ़ाते हैं, पेड बेसिस पे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है भागवत सप्ताह, जो पेड बेसिस पे होती है कभी कभी कहीं कहीं पे, है ना। तो ये वो लोग हैं जो पैसे लेते हैं और पैसे लेकर के आपको शास्त्र पढ़ाएंगे। तो अभी देखो ये भी इतना अप्रिशिएबल नहीं है ना, इतना अप्रिशिएबल नहीं। देखो देयर आर टू थिंग्स, कोई आपको शास्त्र पढ़ा रहा है और आपने भगवान की सेवा के लिए उसको कुछ, है ना, उसको कुछ हेल्प किया, कुछ डोनेशन दिया, जस्ट टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। जैसे कृष्णा ही बताते हैं गीता में, यद कुरोषि यद जुहोषि यद अश्नासि ददासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ अगर आपसे कोई कह रहा है कि नो यू हैव टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी देन आई विल टीच यू गीता, तो ये फिर इतना अच्छा नहीं है। तो आप बोलोगे कि ऐसे तो प्रभु जी हमारे यूथ प्रोग्राम्स में भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन होता है दैट हैज अ डिफरेंट पर्पस, है ना। वहां पे क्या किया जाता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ टेम्पल, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग यू प्रसादम सो दैट वी कैन सर्व यू बेटर, है ना। लेकिन आप देखोगे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 7 दिन भागवतम पढ़ाने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, डू यू नो, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस। तो इनसे अगर हम सुनेंगे शास्त्र के बारे में तो हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म
नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे आचार्य बता रहे हैं, है ना। और एग्जाम्पल दिया जा रहा है किस चीज का, मिल्क का एग्जाम्पल देते हैं, मिल्क का, है ना। जैसे एक स्नेक है, वो स्नेक मिल्क के अंदर मुंह डाल दे, तो अब देखो वैसे तो दूध के अंदर कितने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन अभी ये दूध क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार ऐसे अगर प्रोफेशनल रिसाइटर्स अपने मुंह से भगवान के बारे में बोलते हैं, तो वही भगवान की कथा जो विधुनोती, जो हृदय की गंदगी को धो दे रही थी, अभी क्या करेगी, हमारे पर कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं डालेगी। तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी जिनसे हमें नहीं सुनना चाहिए, है ना। एंड व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी इज दोज हु क्रिटिसाइज डिवोटीज, है ना। तो कई बार आप ऐसे भी देखेंगे कि लेक्चर तो देखने में बढ़िया लग रहा है, यूट्यूब पे बढ़िया एकदम, है ना, भक्त टाइप लग रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भक्तों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिवोटीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर डिवोशन के प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं गाजियाबाद में था, तो ध्यान से सुनना आप, है ना। गाजियाबाद में एक फेस्टिवल होता है उमंग, कई और भी जगह पे भी होता है, तो यूथ फेस्टिवल होता है। तो इट वाज 26 जनवरी, 26 जनवरी था, और उमंग फेस्टिवल हो रहा था। तो उमंग फेस्टिवल बढ़िया हुआ, उसका टॉपिक था, टॉपिक उसका था मेरा भारत महान, हाँ करेक्ट, दिस वाज द टॉपिक, मेरा भारत महान। तो बढ़िया लेक्चर हुआ। तो उसमें बता रहे थे कि वैदिक ग्लोरीज क्या है, कैसे हमारा भारत का वैदिक ग्लोरी इतना ज्यादा था, है ना। ऐसा बढ़िया एकदम जबरदस्त लेक्चर हुआ, खूब यूथ लोग आए, नाचना गाना बढ़िया, प्रसाद वसाद, है ना। तो जब लेक्चर फिनिश हो गया, तो फिर वहां पे प्रसाद के लिए नीचे प्रसादम हॉल में आए। गाजियाबाद अगर आप गए होगे तो आप देखे होगे नीचे प्रसादम हॉल है। तो उस दिन प्रसादम में बना हुआ था चाउमीन और गोलगप्पा, है ना, कुछ गोलगप्पे थे, चाउमीन था, गुलाब जामुन था, ऐसे करके कई सारे प्रसादम थे। तो मेरे पास दो यूथ आए, दो यूथ मेरे पास आए, तो बोले कि हमको कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है। तो मैंने बोला पूछिए क्या पूछना है, मतलब कुछ आपको लेक्चर से डाउट है। तो बोले कि नहीं लेक्चर तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया लेक्चर था। तो मैंने बोला तो आपका क्या प्रश्न है फिर। तो बोले कि लेक्चर में तो बता रहे थे कि मेरा भारत महान, भारत बहुत महान है, भारत की संस्कृति बहुत महान है, भारत की संस्कृति का प्रचार पूरे पूरे विश्व में होना चाहिए, जगत गुरु, भारत जगत गुरु है, पूरे जगत का गुरु है। तो लेकिन ये प्रसाद में तो आप लोग चाउमीन खिला रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं आप प्रसाद में, है ना, ये क्या है ये, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको तालमेल, है ना, कुछ आप जो करनी और आपके बोलनी में कुछ अंतर हमको कुछ एक नहीं लग रहा है, को थोड़ा आप समझाइए जरा ये क्या हो रहा है ना। तो तो मैंने बोला, तो उस समय मैं कॉलेज में था, एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, है ना। तो मैंने उनको बोला, तो मैंने फिर उनको पूछा एक चीज, प्रश्न पूछा। तो मैंने उनको बोला कि ये जो आप चाउमीन जिसको बुला रहे हैं, है ना, ये किस चीज से बना हुआ है। तो उसने बोला कि मैदे से बना हुआ है। अच्छा, तो मैंने बोला कि कैसे बनता है आपको पता है। तो उसने बोला कि अब देखिए, अभी अभी इसको पता नहीं था ना। तो मैंने उसको फिर एक मशीन दिखाई, है ना, एक एक मशीन, मुझे नहीं पता आप ऐसे कितने लोगों ने देखी है। अगर आप पुराने समय में देखोगे ना, सेव सेव पता है आपको, सेव सेव निकालने की एक मशीन होती है, उसमें हैंडल लगा होता है, हैंडल लगा होता है, और ऊपर से छेद होते हैं बहुत सारे, और उसमें आप ऊपर से डालो बेसन और ऐसे हैंडल चलाओगे तो नीचे से निकलेगा, है ना। तो मैंने उसको बोला कि देखो इसमें से ये निकाला गया है ना। तो मैदा भारतीय है कि पाश्चात्य देश का है, मैदा तो मैदा है ना, भारतीय है ना। ये मशीन भारत की है कि बाहर की है, भारत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसे हैंडल वाली मशीन, वो भी भारत की है। इसमें जो मसालों का प्रयोग किया गया वो भारत का है कि बाहर का है, वो भी भारत का है। और और बल्कि भारत का है और बाहर भी यूज होता है ना। लेकिन आपका जो विजन है ये वेस्टर्नाइज हो गया है ना। इसलिए आपको क्या लग रहा है कि चाउमीन भी कहाँ है, वेस्ट का है ना। तो आप क्या सोच रहे हो कि चाउमीन वेस्ट का है, इसीलिए ये भारत की संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, तो चाउमीन नहीं यहाँ पे देना चाहिए, है ना, पूरी सब्जी देना चाहिए। लेकिन आप देखिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, भगवान गीता में ये नहीं बोलते कि मुझे जो चाउमीन का भोग लगाओगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। कहते हैं कि अर्जुन अगर प्रेम से मुझे कोई भी चीज आप भोग लगाओगे, इंक्लूडिंग दीज फोर, ये चार या फिर इन चार से बना हुआ कोई चीज, पत्ता, फूल, फल और पानी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। गीता में कोई ऐसा श्लोक नहीं है कि मैं बर्गर एक्सेप्ट नहीं करता या मैं चाउमीन एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, बर्गर में एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए। वो इंग्रेडिएंट क्या है, वो इंग्रेडिएंट है लव का, डिवोशन का। लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, जो बोलेंगे कि नहीं बर्गर क्यों भोग लगा रहे हैं, चाउमीन क्यों भोग लगा रहे हैं। अरे भगवान ने तो कभी ऐसे नहीं बोला कि चाउमीन भोग नहीं लगाना, बर्गर भोग नहीं लगाना। भगवान ने तो ये बोला है कि भक्ति उपहृतम, कि भक्ति भाव से होना चाहिए और इन चार चीजों से बना होना चाहिए।
तो जैसे आप बर्गर है ब्रेड, है ना, तो ऑफ कोर्स हम उस ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं जो सड़ा के बनाया गया है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए खुद भी खाने के लिए, हमारे डाइट के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप देखो ब्राउन ब्रेड्स, हमने देखा इस्कॉन में डिवोटीज ब्राउन ब्रेड्स खाते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल हेल्थ के लिए नॉर्मल है और आटे से बनाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आटा भी भारतीय है ना। तो अभी इसी आटे के बीच में अगर आपने खीरा और टमाटर लगा दिया तो क्या अंतर हो गया, आप समझे? उस आटे का रोटी बनाया तो ठीक है, लेकिन उस आटे का ब्रेड बना करके उसके बीच में एक खीरा और एक टमाटर लगा दिया, तो उसको नाम दे दिया बर्गर, वो हो गया वेस्टर्नाइज और वो कृष्णा को भोग नहीं लगा सकते, ऐसा वो स्टूडेंट कह रहा था, है ना। तो इज इट लॉजिकल? इतना लॉजिकल नहीं है ना, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए, शास्त्रों में एक श्लोक आता है, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशत, कि कैसे तो कैसे करके हमें लोगों का हृदय आकर्षित करना चाहिए, किधर? भगवान की तरफ आकर्षित करना चाहिए। तो अगर आप देखो यूथ कम्युनिटी में क्या होता है, आप लोग भी इमेजिन करो, व्हेन आई वाज इन आईवाईएफ एंड आई वाज इन यूथ फोरम ना, हमें लगता था क्या यार ये पूड़ी पूड़ी रोज पूड़ी पूड़ी नहीं खाना हमें, क्या वही दाल दाल, है ना। क्योंकि एक एज होता है जिसमें हमको वैरायटी पसंद है, तो हम देखते थे कि हम टेम्पल गए तो वहां पे आज क्या है, आज बढ़िया पास्ता बना हुआ है, ओह जबरदस्त, है ना। तो हम तो देखते हैं कि आधे यूथ तो प्रसाद पाने आते हैं। कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रसाद पाए अच्छी बात है ना। लेकिन प्रसाद पाते पाते क्या होता है, फिर वो भगवत गीता समझने लगते हैं, फिर वो स्क्रिप्चर समझने लगते हैं, और बाद में क्या होता है, स्क्रिप्चर समझते समझते उनका जो टेस्ट, उनका जो हैबिट होता है वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो खुद ही अवॉइड करने लगते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। तो आप देखो पर्पस आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये फेसबुक लगा रखा है ना, ये वैदिक संस्कृति में कोई फेसबुक नहीं था, वैदिक संस्कृति में कोई यूट्यूब नहीं था, ये क्या यूट्यूब फेसबुक पे लेक्चर आ रहा है, लाइव हो रहा है, जूम, ये सब जूम वूम क्या है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले का एग्जांपल है, आपको पता है अभी थोड़े समय पहले चाइना का बॉयकॉट कर रहे थे सब लोग, चाइना का सब कुछ बॉयकॉट कर रहे थे, है ना, कि कुछ भी चाइना का प्रोडक्ट यूज नहीं करना है ना, कुछ भी हमें चाइनीज सामान नहीं इस्तेमाल करना है। तो एक यहाँ पे रुद्रपुर में एक स्टूडेंट था, तो मैंने उसको बोला कि तुम जूम क्लास में क्यों नहीं आते हो, है ना। तो उसने बोला कि देखिए प्रभु जी, हमारा एक उसूल है ना। क्या उसूल है आपका ना? तो उसने बोला कि हम कोई भी चाइनीज चीज यूज नहीं करते, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, चाइनीज चीज यूज नहीं करते तो जूम में भगवत गीता सुनने क्यों नहीं आते? तो बोला कि नहीं नहीं, हम जूम भी इस्तेमाल नहीं करते। तो जूम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि चाइनीज है ये, है ना। देखिए आप देखिए निपट मूर्खता, है ना। जूम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि चाइनीज है, और जूम में जो बताया जा रहा है भगवत गीता का ज्ञान, वो नहीं ले रहा है वो। तब देख रहे क्या कर रहा है ये। तो इसको बोलते हैं मीन माइंडेडनेस, है ना, नैरो माइंडेडनेस, है ना। कि ऑफ कोर्स हम भी यही चाहते हैं कि भारतीय चीजें लोग इस्तेमाल करें, लेकिन आप ये तो देखो कि जूम से हो क्या रहा है। ये जूम का क्लास अटेंड करके आप शास्त्र को समझ रहे हो, और फिर आप क्या होगा, आप इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाओगे, है ना। यू विल राइज अबव ऑल दीज थिंग्स, है ना। आप खुद ही कुछ बैड यूज नहीं करोगे चाइनीज प्रोडक्ट का, है ना। आप खुद ही चाइनीज बने हुए ऐसे चीज जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है और जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी खराब करें, आप खुद ही यूज नहीं करोगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जूम में क्लास सुननी पड़ेगी, है ना। ऐसी मोबाइल भी है, या कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, फेसबुक भी है। अब आप देखो यूट्यूब और फेसबुक, इससे अगर सही तरीके से हम लेक्चर्स को सुने तो कितने लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं, है ना। जूम में कितने सारे गीता कोर्सेज हुए लास्ट के 2 साल में। आपको पता है इस्कॉन वालों ने जितना जूम यूज किया, पूरे वर्ल्ड में कोई जूम इतना यूज नहीं करता है। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो इतने गीता कोर्सेज शुरू हो गए इस्कॉन में, कुछ लोगों ने तो 18 दिन के अंदर पूरी गीता पढ़ ली। चेन्नई में कोर्स हुआ एक बार गीता कोर्स, उसमें एक भक्त थे, मुझे बता रहे थे 18 दिन के अंदर उन्होंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, है ना। लेकिन अगर आप देखो, अगर हम ये सोचते कि नहीं नहीं तो चाइनीज है, हम क्यों यूज करें, तो फिर तो मत करो, पढ़े रहो। वैसे भी गीता नहीं पढ़ोगे और जूम नहीं यूज करोगे तो भी नहीं पढ़ोगे, है ना, वैसे भी नहीं पढ़ना तुम्हें, है ना। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नहीं मैं इस प्रोडक्ट का यूज करूंगा लेकिन अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छा करने के लिए, अंडर गाइडेंस, है ना। ऑफ कोर्स किसी से हमें हेल्प भी लेना चाहिए, नहीं तो हमारा माइंड क्या करेगा, चीट कर देगा हमको। तो ये है, तो कभी कभी ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो आपको ये सारे सिद्धांत बताएंगे, है ना। इससे क्या होगा कि जहां भी आप देखोगे कि ये चीजें यूज हो रही है, उनके प्रति आप क्या हो जाओगे, क्रिटिकल हो जाओगे। मान लीजिए आपने किसी से सुन लिया कि नहीं बर्गर नहीं खाना चाहिए, फिर आप किसी टेंपल में गए, वहां बर्गर बना था, तो आप क्या हो जाओगे, क्रिटिकल हो जाओगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। आप देखो कॉन्सेप्ट तो कितना अच्छा था, बर्गर खिलाया, इतने सारे यूथ्स आए, उनको बढ़िया प्रसाद लगा, माला करने लगे, भक्त बन गए। उद्देश्य तो यही था ना, उद्देश्य तो यही था कि चैंटिंग करें, भगवत गीता के टीचिंग्स को एक्सेप्ट करें। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट, है ना, कि हम ऐसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम ना सुने। और इसमें बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर कभी सुन भी रहे हैं या अगर हमें हमारे हृदय में भी डाउट आ रहा है, डाउट इज नॉट बैड, बट यू नो व्हाट इज बैड,
द बैड इज इफ यू डोंट क्लैरिफाई दैट डाउट, दैट इज बैड। कृष्ण गीता में बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो लोग डाउट करते हैं उनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। जो लोग डाउट करते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते। तो कभी भी हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर डाउट आता है ना, इन स्पिरिचुअलिटी, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी शुड इमीडिएटली आस्क आवर सुपीरियर्स, है ना, जो भी हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, जो भी हमारे फैसिलिटेटर हैं, गाइड हैं, वी शुड इमीडिएटली आस्क। उनके बताने में भी क्लियर नहीं हो रहा है तो और किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए। उनके बताने में भी क्लियर नहीं हो रहा है तो उनको बोलना चाहिए, है ना, कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, हमने देखा है बहुत सारे यूथ्स आते हैं ना, दे आर वेरी गुड, प्रैक्टिसिंग वेरी नाइसली, उनके जीवन में भी उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उनको कुछ चीजें ना पसंद नहीं आती हैं। लेकिन वो करते क्या है, उनका एक इमेज बन जाता है। इमेज कौन सा बन जाता है, ये तो बहुत जबरदस्त है भैया, ये तो हर क्लास में आते हैं, ये हर क्लास में आते हैं, एकदम आगे बैठते हैं, पूरा ध्यान से सुनते हैं। तो इमेज बन गया। तो अभी सोचता है कि अभी मैं पूछूंगा कि मुझे डाउट है, तो क्या होगा, अरे छे डाउट करता है भगवान पे, है ना। तो वो क्या करेगा, डाउट पूछेगा नहीं। और डाउट धीरे धीरे उसके हृदय में क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और एक दिन वो डाउट उसको भक्ति से बाहर कर देगा, है ना। अभी आए भी नहीं तो चले गए, आए राम गए राम, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, डाउट्स को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। तो ये था कि किनसे हमें नहीं सुनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि किनसे हमें सुनना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंड दोज हु आर प्रैक्टिसिंग टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इन देयर ओन लाइफ, है ना। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, है ना, तो आप देखेंगे इस्कॉन डिवोटीज, है ना, दे आर सच अ नाइस डिवोटीज ऑफ कृष्णा, है ना। हमने तो गीता के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं था, समझा ही नहीं था। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो इस पूरे विश्व में अधिकांश लोग गीता को जानते ही नहीं। आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं प्रभु जी, गीता तो सब जानते हैं, नहीं जानते हैं। आई विल टेल यू द रीसेंट एग्जांपल। मैं आपको क्यों ये सब एग्जांपल बता रहा हूँ, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं आपको कथाएं नहीं सुना रहा, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, है ना। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, पंतनगर यूनिवर्सिटी, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, पूरे इंडिया में फेमस है, हजारों स्टूडेंट्स हैं उसमें ना। तो गीता जयंती के समय हम वहां पे गए भगवत गीता बांटने के लिए, ना। तो मैंने सोचा कि दिल्ली में कुछ इंटरव्यू होते हैं कनॉट प्लेस पे, देखा आपने कनॉट प्लेस के कुछ इंटरव्यूज, ऐसे ऐसे पूछेंगे वहां पे लोगों से कि आप बताइए कौशल्या कौन है, तो बोलेगा कि कौशल्या राम का भाई है ना। पूछेंगे कि आप बताइए सीता कौन है, तो बोलेंगे कि तो सीता 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 राम की देवरानी की भौजाई है ना, ऐसे बोलेंगे ना। जानबूझ के, अब देखिए इसमें कई कैटेगरी है ना, कुछ तो जानबूझ के बोलेंगे, क्या दिखाने के लिए, कि अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मुझे नहीं पता कि सीता कौन है, तो आई एम वेरी कूल मैन, क्या सीता राम लगा रखा है, समय में नहीं पता है, समय ना। और कुछ होंगे जिनको सच में नहीं पता है, सच में दे आर इग्नोरेंट, है ना। दो कैटेगरी के लोग होंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए पंतनगर में भी हम थोड़ा करते हैं ना, थोड़ा, लेकिन मैंने सोचा कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिंपल पूछते हैं इनसे, ना। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा था। क्या प्रश्न पूछ रहा था, मैं उनको बोल रहा था कि देखिए गीता जयंती आने वाली है, ये भगवत गीता है, भगवत गीता तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आपको पता है भगवत गीता किसने बोली है। I was asking them, who is the speaker of Bhagavad Gita? You won't believe 90% of the students had no clue that who is the speaker of Gita. अब विश्वास मानेंगे, भारत है ये, और दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, रुद्रपुर छोटा सा शहर है ना। 90% बच्चों को नहीं पता था कि भगवत गीता किसने बोली है। आंसर क्या दे रहे थे बताऊं आपको, कुछ लोग थे उसमें दिमाग पे हथौड़ा मार के, एकदम जोर लगा के, है ना, पूरा एकदम मंथन करके, भगवत गीता बोली है तुलसीदास जी ने। ओ बहुत बढ़िया, तुलसीदास जी ने, बहुत जोर, बढ़िया प्रयास था उनका एकदम, तुलसीदास जी ने भगवत गीता। क्यों, अब तुलसीदास जी का रामायण होता रहता है ना, भारत में, यूपी में होता रहता है, नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो सुने होंगे कहीं, तो उनको एक ही नाम पता है, तुलसीदास। कुछ लोग का आंसर सुनिए आप, है ना। तो कुछ दूसरे तरह के लोग थे, उन्होंने बोला कि वही बहुत दिमाग पे जोर लगाने के बाद, है ना, तो बोले भगवत गीता एकदम हम श्योर हैं, किसने बोली है, गणेश जी ने बोली है। देखिए ये बोला लोगों ने, अपने मन से नहीं बता रहा हूं मैं, गणेश जी ने। अच्छा, तो मैं सोचा था कि इसके मुंह में कैसे ये आया, क्या ये सोचा होगा गणेश जी के बोलने से पहले। तो मैंने सोचा कि अच्छा कभी देखा होगा टीवी सीरियल में कि गणेश जी बैठ करके लिख रहे हैं महाभारत, तो इसको एक ही नाम पता होगा, तो गणेश जी ने बोल दी। एक लड़के ने बोला, एक लड़का और प्रयास किया, थोड़ा और पास आ गया वो, है ना, उसने बोला कि भगवत गीता बोली है संजय ने बोली है, संजय ने, है ना। तो संजय जानते हैं आप लोग, है ना, संजय मतलब जो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे गीता। तो मैंने सोचा कि चलो इसने इतना दिमाग तो लगाया कि संजय कम से कम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे थे जो कृष्ण बोले कि कृष्ण ने गीता बोली है ना। देखिए ये हालत है ना। कुछ तो ये थे जो जो कुछ ईमानदार बच्चे भी थे, है ना, बोले हमको नहीं पता,
हमको नहीं पता किसने बोली है, ना हम जानना चाहते हैं, ऐसे भी बच्चे थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के डिवोटीज ना सिर्फ ये जानते हैं कि गीता किसने बोली है, लेकिन पूरे संसार के लोगों को भगवत गीता पढ़ाते हैं, है ना। तो हमें किसने सुनना चाहिए? हमें भक्तों से सुनना चाहिए। दूसरा, हमें स्पेशली उन भक्तों से जो पढ़ भी रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए, है ना। अभी देखिए, और कैसे सुनना चाहिए हम ये देखेंगे, लास्ट टॉपिक हाउ टू हियर, है ना। तो इसमें मैं आपको और पॉइंट्स तो जो लिखा है वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आज स्टूडेंट के एनालॉजी से समझा। देखिए, जैसे हम अपने एकेडमिक स्टडीज में भी देखते हैं, आप सब स्टूडेंट्स हो गए या कुछ वर्किंग हैं, तो एक प्रॉपर सिस्टम है ना। प्रेप में गए, फिर उसके बाद यूकेजी में, एलकेजी में, यूकेजी में, प्रेप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, मतलब देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, है ना। आप देखिए, अभी तो और स्ट्रिक्ट हो गया, 5 साल से पहले लेते ही नहीं है बच्चों को, अब तो ये हो गया है। पहले तो बहुत 2.5 साल में भी एडमिशन हो जाते थे, अभी तो 5 साल स्ट्रिक्ट हो गया है सीबीएसई बोर्ड में, है ना, लेते नहीं बच्चों को। तो एक एकेडमिक एजुकेशन को लेने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है कि आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ना है, फिर सेकंड क्लास में पढ़ना है, फिर थर्ड क्लास में पढ़ना है। कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि नहीं नहीं, हमें क्लास वास का कॉन्सेप्ट मत बताओ मुझे, है ना, मुझे बुक बुक दे दो, मैं पढ़ लूंगा अपने से, जब मेरा मन आएगा 9th क्लास का पढ़ लूंगा, जब मन आएगा 4th क्लास का पढ़ लूंगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा, क्लास के अंदर भी प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, क्लास के अंदर भी प्रॉपर टीचर है। ऐसा नहीं होता कि 9th क्लास का टीचर प्रेप को आके पढ़ाता है, ऐसा हो सकता है, वो आएगा ना तो पीट डालेगा बच्चों को। बच्चे इतना परेशान करते हैं प्रेप के, है ना। और प्रेप का बच्चा 9th क्लास को नहीं पढ़ा सकता, क्यों? 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाने जाएगा ना प्रेप का टीचर, रोने लगेगा वो, क्यों? वो जंगली बच्चे होते हैं, है ना, जंगली पना करते हैं वो क्लास में, है ना। तो 9th वाला प्रेप को नहीं पढ़ा सकता, प्रेप वाला 9th को नहीं पढ़ा सकता, है ना। सबका अलग अलग लेवल्स है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी और बुक्स का भी। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग वैदिक एजुकेशन लेना चाहते हैं, देन ऑल्सो वी हैव डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट लेवल्स, है ना, डिफरेंट बुक्स। सो अभी हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा लेवल है, क्या बुक्स है? ये हमको पता लगेगा जो हमारे इमीडिएट गाइड है। जैसे आप लोग वहां पे हैं, तो वहां पे माधव गौर प्रभु जी हैं, या और भी फैसिलिटेटर्स और भी डिवोटीज होंगे, है ना, जिनसे आप गाइडेंस लोगे तो वो आपको बताएंगे कि आप अभी कौन से क्लास में पढ़ाई कर सकते हो, आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, आप कौन से लेक्चर सुन सकते हो। सो प्रैक्टिकल ना, कितना प्रैक्टिकल है ये। हम लोग स्कूल में भी ऐसे ही करते थे, स्कूल में टीचर्स बताते थे कि आप ये पढ़ाई करो। इवन उस क्लास के अंदर भी अलग अलग ऑथर्स होते हैं। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना याद है, तो जैसे हम जब 11th में थे, 10th 11th में, तो कई सारे पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक आती थी, मुझे भी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। एक पब्लिकेशन था टीएमएच पब्लिकेशन होता था, एक एस चांद पब्लिकेशन होता था, एस चांद पब्लिकेशन, टीएमएच पब्लिकेशन। तो हम देखते थे कि अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स में अलग अलग डिफिकल्टी के क्वेश्चंस होते थे। या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना। आप में से कितने लोगों ने जेई मेंस का तैयारी किया है, या ट्रिपल ई का या मेंस का तैयारी किया है? कुछ लोगों ने तो किया ही होगा, है ना। सर अभी कर रहे हैं। अच्छा, कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो मैंने भी किया था, तो आई टेल यू द एग्जांपल। तो मैं कोटा गया था, कोटा तो फेमस है, विश्वविख्यात है कोटा, है ना, पढ़ाई करने के लिए, ना। वहां पे जाके कुटाई हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन कोटा है बड़ा फेमस, पढ़ाते भी अच्छा है। तो वहां पे भी अलग अलग कोचिंग्स है ना, वाइब्रेंट, एलन, रेजोनेंस, कई सारी कोचिंग्स है ना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन उन कोचिंग्स का भी अलग अलग लेवल्स है। तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, तो मैंने एडमिशन लिया वाइब्रेंट में मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा, अब वहां पे पढ़ाई शुरू हुई, तो वहां पढ़ाई शुरू हुई, तो हमने देखा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। एकदम मैं डिमोरलाइज हो गया, 10-15 दिन के अंदर ही डिमोरलाइज हो गया। तो लेकिन लेकिन मुझे लगा कि इतना डिफिकल्ट, तो मुझे मेंस का एग्जाम का तो इतना नहीं था डिफिकल्ट, है ना। 1 महीने के बाद मुझे क्या पता लगा, जो हम लोग को मैथ्स पढ़ाते थे वो क्या बोले, सुनिए। वो बोले कि देखो, ये जो हमारा वाइब्रेंट है ना, वाइब्रेंट, ये किन लोगों के लिए, मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो गधा राम, पहले बताना चाहिए था ना कि किन लोगों के लिए। अब हम आगे तो बता रहे हो, अब क्या बोला उन्होंने बोला देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो मेंस तो एकदम पूरा क्लियर कर चुके हैं, मेंस में तो उनका बढ़िया रैंकिंग है ना, मेंस मतलब AIEEE, है ना, और एडवांस में अपीयर हुए हैं, उनका थोड़ा सा, बस थोड़ा कट ऑफ रह गया है, उनके लिए है ये वाइब्रेंट। अब मैं बोला ये क्या बोल रही है ना, मेरा तो एट क्लियर नहीं हुआ था, ये वीडियो में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं थी उस समय, है ना। तो मैंने बोला अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया, है ना। फंक्शंस पढ़ाया जा रहा था हमको, फंक्शंस, है ना। और वहीं पे मैं देखता था अपने हॉस्टल में कि एलन के बच्चे, एलन वहां पे सबसे बड़ी कोचिंग है कोटा में, तो मैं देखता था कि एलन के बच्चे बढ़िया धुआंधार क्वेश्चन लगा रहे हैं, एकदम चिल है ना। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया वाइब्रेंट में एडमिशन लेकर के, मुझे रेजोनेंस में एडमिशन लेना चाहिए था या एलन में लेना चाहिए था।
और तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो कि इस तरह से हम अगर पूछेंगे नहीं, तो मैंने अगर किसी से पूछ लिया होता पहले, जो पहले गए थे वहां पे पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे पता लग जाता कि आप देखो तुम्हारा लेवल ये है, तुम एलएन में एडमिशन लेना है ना, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ भी सुनना है, कुछ भी पढ़ना है, तो हमें गाइडेंस लेना चाहिए। किनसे गाइडेंस लेना चाहिए? जो हमारे इमीडिएट अथॉरिटी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर गाइडेंस ऑफ गाइड फैसिलिटेटर सुपीरियर बिकॉज दे नो अस, क्योंकि वो हमको देख करके जानते हैं कि कौन सा बुक्स हम पढ़ेंगे जो हमें अभी समझ में आएगा। कितना प्रैक्टिकल है ना। आपको कभी भी डाउट होना तो आप इसको कोरिलेट करो अपने एकेडमिक लाइफ से, है ना, तो एकदम समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने 3rd नंबर पे लिखा है। और दूसरे 2 पॉइंट क्या यहाँ पे दिए हुए हैं? दूसरे पॉइंट दिए हैं नॉट टू चेक द स्पीकर। जब हम सुनते हैं ना, तो हमें भी कभी कभी क्या हमारे मन में क्या आ जाता है, ऐसा ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो स्पीकर को चेक करने के लिए सुनते हैं। अरे देखते हैं क्या बता रहे हैं यार, हमने बड़ा सुन लिया है ना, ये लोग यही सेम सेम बोलते, चलो देखते हैं, थोड़ा कुछ अलग मसाला बताएंगे, ये सुन लेते हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्पीकर को चेक करने के लिए सुन रहे हैं ना। तो ऐसे लोग, इस तरह की हियरिंग से कभी भी इतना बेनिफिट नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? इन द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना। हमको इस भाव से सुनना चाहिए कि हमें नहीं पता है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें पता है, तो फिर आप सुनी क्यों रहे हो? सुनो ही मत, है ना। आप क्या टाइम क्यों वेस्ट करना है? टाइम इतना प्रीशियस है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि हजारों सोने की मुद्राएं दे करके भी एक क्षण हम वापस नहीं ले सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपको सब आता है ना, तो आप सुनो ही मत, है ना। फिर आप कुछ और सुनो, कुछ पढ़ाई करो अपनी, कुछ करो। लेकिन अगर हम सुनते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें नहीं आता है। मान लो कि हम ऐसी चीज सुन रहे हैं जो हमको सच में सो कॉल्ड आती है ना, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि आता तो है, सुना तो है, लेकिन अभी भी मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। जैसे आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स देखिए, तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में कॉमन चीज ही बोलते हैं, क्या? कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, है ना। ये सब चीज बोलते हैं। हम स्वामी नहीं है, हम दास हैं। तो यार क्या है, वही चीज, वही बार बार बार, समझ गए, समझ गए हम आत्मा है, समझ गए, हाँ तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा है। ऐसे कुछ लोगों को लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, क्या सच में हम समझ गए कि हम आत्मा है? आप लोगों को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पढ़ाया जा रहा है, अब इसमें और भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये तो पढ़ लिया होगा कि वी आर स्पिरिट सोल। तो क्या सच में हम मानते हैं कि हम स्पिरिट सोल हैं? नहीं, हम लोग को सच में ये विश्वास अभी नहीं हुआ। अगर ये विश्वास हो जाता कि हम स्पिरिट सोल हैं, तो हम लोग फिर बहुत ही सीरियसली प्रैक्टिस करने लगते हैं भगवत गीता की टीचिंग्स को। लेकिन अभी भी आप देखो, कुछ कुछ हम कभी कभी एक्सक्यूज देते होंगे, या कभी कभी हमारा माइंड हमको अलाउ नहीं करता होगा। इसीलिए हमको बार बार सुनने की जरूरत होती है, बेसिक पॉइंट को भी। तो इससे हमें क्या डेवलप होगा? ह्यूमिलिटी का मूड डेवलप होगा, और हम भक्ति में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने शॉर्ट में, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा, क्या देखा कि व्हाट शुड वी हियर, है ना, क्या सुनना चाहिए। तो हमने उसमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक देखे कि हमें भगवान के उपदेश को सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका धुलाई कर देगा, टाइड की तरह धो देगा। टाइड नहीं होता साफ पूरा व्हाइट बीच में, ऐसा हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हमने देखा कि किससे नहीं सुनना चाहिए। तो हमने उसमें देखा 3 पॉइंट देखा। सबसे पहले हमने देखा कि फ्री इंटरनेट सर्फिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। करना क्या चाहिए पता है आपको? रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, ऑडियो फाइल्स, उसको लेना चाहिए। आप बोलोगे इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट पता है क्या होता है? आपका टाइम बहुत बचेगा। मान लो कि आप खाना खा रहे हो, और खाना खाते समय आपने ऑडियो लेक्चर्स ले लिया, ईयरफोन लगा लिया, तो क्या होगा? आप खाना भी खा रहे हो साथ साथ में, और साथ साथ में लेक्चर भी सुन रहे हो। लेकिन अगर आपको यूट्यूब में सुनना है तो क्या करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको ऑन फोन रखना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो अगर ऑडियो लेक्चर्स हम ले लें, तो आप जहां पे भी हैं, प्रभु जी आपको दे सकते हैं ऑडियो लेक्चर्स, आप उनसे मांगेंगे तो आपको ऑडियो लेक्चर्स का पूरा सीरीज होता है, बहुत अच्छा होता है। और भी एक चीज है, आप देखो जब यूट्यूब पे हम सुनते हैं, कभी कभी फ्री इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, तो हमारे बहुत सारे एड्स आते हैं। एड्स आते हैं कि नहीं आते हैं? अब तो क्या सिस्टम आ गया, यूट्यूब में लेक्चर शुरू होने से पहले 2 ऐड आता है, पहले एक आता था। लेकिन अगर हमारे पास ऑडियो फाइल्स है, तो हमने कान में लगा लिया और फुल कंसंट्रेशन के साथ हम सुन पाते हैं, क्योंकि हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इंटरनेट सर्फिंग अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हमने देखा, प्रोफेशनल स्पीकर से नहीं सुनना चाहिए, है ना। ऐसे प्रोफेशनल स्पीकर जो पेड बेसिस पे सुना रहे हैं ना, या फिर ऐसे लोग हैं जो कहने को तो बहुत ऊपर से भगवान के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन में ये प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे लोगों से भी नहीं सुनना चाहिए। और तीसरा हमने देखा कि जो अननेसेसरीली गलतियां निकाल रहे हैं, है ना, डिवोशन में, इस्कॉन में, भक्ति में, उनसे भी हमें सुनने में
हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा फेथ लूज होगा और जो इतना अच्छा प्रोसेस है इसमें आगे बढ़ने से पहले ही हम बाहर हो जाएंगे, है ना। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि किससे सुनना चाहिए, तो डिवोटीज ऑफ कृष्णा, है ना, डिवोटी से सुनना चाहिए, है ना। और किससे, जो अपने जीवन में भी चीजें उतार रहा है। और कैसे सुनना चाहिए, तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि हमें अपने सुपीरियर के गाइडेंस में सुनना चाहिए। हमने एग्जाम्पल समझा, जैसे मैंने कोचिंग का एग्जाम्पल बताया कि पूछ के जाता तो बढ़िया होता, क्योंकि हमारा अलग अलग लेवल है, तो हमारे जो गाइड है वो हमें जानते हैं कि हमारे लेवल के हिसाब से हम क्या चीज सुनेंगे जिससे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और हमने देखा कि हमें चैलेंजिंग या, है ना, चेक करने की स्पिरिट से नहीं सुनना चाहिए। और फिर हमने देखा कि हमें ह्यूमिलिटी और सरेंडर के मूड में सुनना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड नाउ द डिस्कशन इज ओपन, फोरम इज ओपन फॉर द डिस्कशन। अभी किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ भी डाउट, कुछ भी एनीथिंग, या फिर आपको लगा कि देखिए प्रभु जी ये बात तो आपकी हमको जमी नहीं, देखिए आपको बुरा मत मानिए, आप जमा नहीं हमको ये, हाँ। तो कुछ ना जमने वाला हो तो वो भी बता सकते हैं ना, है ना। और कुछ जमा हो और समझ में आया तो वो भी बता सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। ओके, सो आई एम डन फ्रॉम माय साइड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे कभी कभी आदत हो जाती है यूट्यूब की, फेसबुक की, अब उसमें चीजें आती रहती हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम यूट्यूब पे देख सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जो YouTube पे हम देख सकते हैं, है ना। तो ये वही, जैसे मैंने बताया कि अभी इसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि आप कितने समय से आ रहे हैं, आप कितना कितना चीजें पढ़ लिए हैं आपने, है ना। तो ये आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे जो वहां पे डिवोटीज आपके साथ रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इन जनरल अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या हम देख सकते हैं, है ना, तो प्रभुपाद जी के लेक्चर है ना, जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर, वो भी तब जैसे आप प्रभुपाद जी की बेसिक बुक्स अगर पढ़ चुके हैं, 2-3 बुक्स प्रभुपाद जी की पढ़ ली आपने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी है कोई? आपका क्या नाम है प्रभु? हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? दिव्यांश प्रभु। आपने प्रभुपाद जी की कोई बुक्स पढ़ी है? प्रभु जी गीता एंड कृष्णा बुक कंटिन्यू में है। अच्छा, बहुत अच्छा है, आप गीता पढ़ते हैं। तो आप गीता पढ़ते हैं तो आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स कभी कभी सुन सकते हैं, बेसिक लेक्चर्स, है ना, ये सुन सकते हैं, सिंपल। और प्रभुपाद जी के कीर्तन सुन सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और भी कीर्तन है बहुत अच्छे अच्छे, उसको भी सुन सकते हैं ना। तो ये इसका जी। आंसर है। और किसी का कुछ प्रश्न? और भी चीजें सुन सकते हैं, लेकिन वही पॉइंट है, देन आई हैव टू एंटर इनटू योर लाइफ, है ना। देखना पड़ेगा कि आप अभी कितना चीज पढ़ लिए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद को ही सुन सकते हैं, और भी चीजें सुन सकते हैं, बट वो आपको और अच्छा बता पाएंगे जो वहां पे डिवोटीज आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण कृष्णा। तरुण प्रभु। प्रभु जी, मेरा मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि मतलब हम जैसे कि बार बार प्रयास करते हैं ऊपर थोड़ा अपने आप को राइज करने का, लेकिन हम बार बार नीचे गिरते जा रहे हैं, हम्म, तो मतलब उसका बेसिक कारण क्या हो ये सकता है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 आंसर बताऊंगा इसका। पहले तो मेरा तो कोई इतना योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज क्या बोलते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो है ये क्या आंसर देते हैं इस प्रश्न का, पहले हम ये देखते हैं। तो कई बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से ये प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे भक्त कि महाराज हम बहुत प्रयास करते हैं ना, और हम जेन्युइनली चाहते भी हैं, लेकिन बार बार हम नहीं कर पाते हैं ना। तो आपको पता है जो भगवान के, है ना, शुद्ध भक्त हैं और जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, ये ज्यादा लपेटाबाजी नहीं करते, लपेटाबाजी नहीं करते ज्यादा, एकदम सिंपल आंसर है। तो आपको पता है महाराज जी क्या बोलते हैं? महाराज जी एक शब्द बोलते हैं महाराज जी, क्या? कि आप प्रयास करो, है ना। एक मतलब मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि ये जब भी ये प्रश्न महाराज से पूछा जाता है तो महाराज एकदम, तो मैं सोचता हूँ इस बार महाराज कुछ एकदम गरम, एकदम तड़क भड़क सा कुछ बताएंगे, है ना। ऐसा होता नहीं है, महाराज जी हर बार यही बोलते हैं कि आप प्रयास करो, यू ट्राई योर बेस्ट। और कृष्णा भी गीता में बोलते हैं अभ्यास हेतु कौन्तेय, है ना। तो कृष्णा, अर्जुन ने पूछा भगवान को कि भगवान कैसे ये काम क्रोध इतना परेशान कर रहा है, कैसे इससे उठे ऊपर। या अर्जुन ने पूछा कि मैं बार बार चाहता हूं, ये ना चाहते हुए भी कोई फोर्सफुली मेरे से गलत काम कराया जाता है, ऐसा कृष्णा, अर्जुन ने बोला कृष्णा को। तो कृष्णा पहले तो बताया कि क्यों होता है ये, तो कृष्णा ने बताया काम एश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापा विद्यनमहि वैरिणम, कि अर्जुन देखो काम और क्रोध के कारण ये होता है। और फिर भगवान ने बताया कि ये काम और क्रोध कहाँ पे रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली भगवान ने बताया कि देखो तुम कैसे इससे ऊपर उठ सकते हो, अभ्यास और वैराग्य
दो चीजों से, अभ्यास करो और वैराग्य। एक्चुअली जब हम अभ्यास करते हैं तो वैराग्य आता है ना, तो हमें कंटिन्यूअस प्रयास करना चाहिए। और दूसरा चीज एक जो हेल्पफुल होता है इसमें, जो मैंने देखा है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ एस्पेक्ट में यूथ लोग इतना नहीं उठ पाते हैं ना, बार बार गलतियां हो जाती हैं, बार बार कुछ मिस्टेक्स करते हैं, प्रिंसिपल्स को तोड़ देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, रिवील करना चाहिए अपना हार्ट। जो भी हमारे क्लोज डिवोटीज हैं, हमारे गाइड हैं, उनको हमें बताना चाहिए। अगर अपना हार्ट रिवील करेंगे ना, स्पेशली यूथ कम्युनिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, यू आर अनेबल टू फॉलो सम प्रिंसिपल एंड you go and tell your superiors that I'm struggling with it, you know, openly, you tell openly like an open book, then you will see definitely it helps, और उससे हम बाहर निकल पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में ही रखते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं अभी धीरे धीरे ठीक कर लूंगा, धीरे धीरे ठीक कर लूंगा, वो कभी ठीक नहीं हो पाता है ना, और बल्कि डिग्रेडेड होता जाता है। और पता होता क्या है, होता ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको 2 साल हो गया, तो अब जो 2 महीने पुराना बच्चा है उसको क्या लगेगा, ये तो प्रभु जी हैं, और बहुत बड़े प्रभु जी हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे। अब सीनियर का क्या हाल है वो सीनियर को ही पता है ना तो होता क्या है कि इंटरनली वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली उसका एक इमेज बन गया है, तो किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, तो ही स्टार्ट्स फीलिंग हॉलो इनसाइड, उसको हॉलो लगने लगता है, और फिर कभी कभी भक्ति से बाहर भी चले जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कंटिन्यूअस रिवील करना चाहिए अपने सुपीरियर्स को, और उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, है ना। डज इट आंसर योर क्वेश्चन तरुण प्रभु? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। ओके, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हर्षित प्रभु। हर्ष 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 प्रभु, हरे कृष्णा। तो मेरे क्वेश्चन है लाइक प्रभु जी, एज यू से कि ऑडियो में सुनना चाहिए या यूट्यूब पे नहीं सुनना चाहिए, बट प्रभु जी लाइक हम अगर यूट्यूब पे सुनते हैं ना, तो मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग सा हो जाता है एज वीडियो, बट जो अगर हम ऑडियो से सुनते हैं ना, तो वो थोड़ा लेजी सा, थोड़ा स्लीपी सा ऐसा हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे भी कई बार बोलते हैं यूथ लोग कि ऑडियो में तो हमें बड़ा थोड़ा नींद जैसा आ जाता है, यूट्यूब में हम एंगेज होते हैं। तो यूट्यूब में सुन सकते हैं, जैसे मैंने इनको भी बोला, दिव्यांश को भी, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद जी, और भी हम चीजें सुन सकते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस सुनना चाहिए, पूछ करके ही सुनना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है, फिर हमको इतना कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए कि जब लेक्चर सुनने के लिए खोले थे ना यूट्यूब, तो वहीं तक रहे हो, है ना। खोले थे लेक्चर सुनने के लिए, अरे बाप रे, कहाँ से गाड़ी कहाँ पहुंच गई पता ही नहीं चला। गाना आया, एक गाना था एक बहुत पहले ना, पहले के गाने बड़े फिलोसॉफिकल होते थे, है ना। तो गाना आया था, ये कहाँ गए हम, है ना, प्रभु जी के लेक्चर के साथ चलते चलते, है ना। तो खोले थे रोज जी के लेक्चर सुनने के लिए, कहाँ आ गए पता ही नहीं चला, है ना। तो अगर आपको इतना कंट्रोल है ना, कि आप इतना इधर उधर डेविएट नहीं होंगे, लेक्चर सुनना है तो वही सुनेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दैट्स ओके ना। और क्या सुनना है वो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं ना, जो भी सुपीरियर्स हैं आपके, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग, सिंपल, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक बार ऑडियो आप लोग सुनना शुरू करो थोड़ा, आप देखोगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आप ईयरफोन लगा करके एब्जॉर्ब होकर के सुन रहे हो ना, यू विल फील लाइक एज यू आर सिटिंग इन द क्लास, आपको लगेगा आप क्लास में बैठे हो। आप क्योंकि ईयरफोन लगा करके जब हम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, और देख भी नहीं रहे हैं कुछ, तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमको लगता है कि हम उधर ही है ना। तो दोनों ठीक है, लेकिन यही आंसर है कि आप गाइडेंस में सुनिए, और थोड़ा फिर कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर, कि हम फिर और कुछ इधर उधर ना सर्व करें। ओके, और कुछ प्रश्न? डज इट आंसर योर क्वेश्चन हर्ष प्रभु? यस यस प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आप सबके बहुत अच्छे से प्रश्न है, हैव गुड क्वेश्चंस ऑल ऑफ यू, है ना। ओके, तो हर्षित प्रभु, यस प्रभु जी। तो शुड वी रैप इट अप? हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमें अपने ऑफिस में मैंने एक सेमिनार कराया था प्रभु जी, हाँ, रिलेटेड। भाई मैंने नया ज्वाइन किया तो वहाँ पे एक सेमिनार कराया था, तो अब वहाँ पे सब प्रभु जी कहने लगे हैं। हाँ, ठीक है, अब मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक वीडियो देख लिया मेरा बहुत पुराना डांस का, हाँ, मतलब जैसे घर पे ही डांस का। तो अब वो कहते हैं, अरे प्रभु जी ये क्या है, ये तो गलत है प्रभु जी, आप हमें इस वाले रास्ते पे ले आने की बात कर रहे हैं, और आप देखो यार ये इस तरह के काम कर रहे हैं। अरे भैया, ये भारत के लोग, है ना, ये गधेड़े गपोड़े, है ना, गधेड़े गपोड़े ही रहेंगे भारत के लोग, है ना। तो उसको बोलो तो
तो क्या करूं, अभी भी नाचूं? तुम बोलो वही करूं, अभी पीऊं, सुट्टा मारूं, अभी करूं, है ना? तो प्रॉब्लम ये है लोगों की, है ना, ये इंडिया का एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो हमें ये बोलना चाहिए कि देखो हाँ पहले मैं ऐसा था, लेकिन अभी मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि लाइफ का पर्पस क्या है ना, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अब मेरा ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। पहले ऐसा था, कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में फेल हो गया है तो क्या करें, 12th ही ना करने दें इसको, बोलते नहीं तुम मान लीजिए कि कोई बच्चा था, उसने 12th में टॉप किया, है ना, तो और ये फर्स्ट में फेल हुआ था, तो जब लोगों को पता चला कि 12th में टॉप किया था तो बोल रहे है फेलियर, पता नहीं पहली क्लास में फेल हुआ था, बड़े आए टॉपर बन रहे हैं। अरे तो क्या करें, 12th में भी फेल हो जाए, 11th में भी फेल हो जाए, क्या पागल बन रही है ना? तुमको ये बोलना चाहिए कि इट्स अ पास्ट, है ना, इंग्लिश में कोट है, एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी स्विंडलर हैज अ फ्यूचर, है ना, हर संत का एक पास्ट होता है, उसमें क्या बड़ी बात है ना, वो हम करते थे, हमें नहीं पता था, नहीं पता था, इसीलिए तो हम तुमको बता रहे हैं अब, इसीलिए तो हम प्रचार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को पता चल जाए। एक और एग्जांपल आप दे सकते हो, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कीचड़ लगा हुआ है और वो शावर के नीचे खड़ा हो गया है, तो आप क्या करोगे, देख के इसको हंसोगे कि अरे कीचड़ लगा इसके शरीर में, अरे कीचड़ लगा है लेकिन 2 मिनट के बाद साफ हो जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन अगर शावर के नीचे खड़ा ही नहीं हो रहा है तब प्रॉब्लम है, तब बोल सकते हैं, लेकिन अभी जैसे ही वो शावर के नीचे खड़ा हो गया है, कभी ना कभी तो साफ होना ही है ना कीचड़। तो आप तो पहले का बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर अभी भी हमारे अंदर कुछ बैड हैबिट है, कई बार लोग आपको ये भी बोलेंगे, बड़े आए हैं, बड़ा बाबा जी बन रहे हैं, ना, ये देखो इधर उधर की बात करते रहेंगे, चुगली लगाते रहेंगे, गुस्सा है, गुस्सा गुस्सा, अरे तुम तो इस्कॉन के भक्त हो, गुस्सा आ गया तुमको, गुस्सा कर रहे हो, यही सिखाया जाता है इस्कॉन में, ये सब फालतू की चीजें लोग बोलेंगे, तो उनको आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं नहीं बोल रहा कि गुस्सा आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये भी क्लीन हो जाएगा, है ना? तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं लोगों को। ठीक है प्रभात प्रभु, ओके। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। अगर जो भक्तों के प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो हम प्रोजी को एक बार हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि प्रोजी ने हमें तब प्रैक्टिकल सेशन लिया हमारे कि हमें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, है ना। और हम आशा करते हैं कि ये जो सेशन आप सभी के काम आएगा और हम सभी से फॉलो कर पाएंगे। और हम प्रोजी से प्रार्थना करते हैं कि प्रोजी आगे भी ऐसे अपना सेशन प्रदान करते रहें और ऐसे ऐसे सेशन देते रहें। और हम प्रोजी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी माइक अनम्यूट कर सकते हैं एक बार। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हर्षित प्रभु का और आईएफएफ डिवोटीज का, जो यहाँ पे आए और बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना, और मैं पिलखवा आऊंगा, मेरी बहुत इच्छा है पिलखवा आने की, तो मैं आप सबसे मिलूंगा, जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। और आप लोग भी रुद्रपुर आइए, रुद्रपुर में भी यूथ फोरम में बहुत सारे भक्त हैं, आप उनसे मिलिए रुद्रपुर आकर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।